पांडवों में कौन थे? पांडवों में भीम, और भीम के पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र कौन थे? बर्बरी। बर्बरी, बर्बरी, बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरी की, बोलिए महाबली बर्बरी की। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण की, बाल बब्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। राइट? अब देखो, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहेगा, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे और उन्होंने शक्ति प्राप्त करने की सोची और गए अपनी माँ के पास। माँ को कहते, माँ मैं भी कोई शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने को कहा। अब शिव बिना शक्ति अधूरी और शक्ति बिना शिव अधूरी। राइट? तो निकल पड़े बर्बरी मनाने के लिए। भोले ओ भोले, बोलिए भोले ओ भोले, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे, मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे। और दुर्गा माँ की तपस्या से 3 ऐसे बाण प्राप्त किए जिन बाणों से 3 लोगों को वो जीत सकते हैं। बोलिए 3 बाण धारी की, बोलिए 3 बाण धारी की। अब जब धन आया तो खर्चने का मन आया, शक्ति आई तो इस्तेमाल करने का मन आया। फिर माँ के पास गए, बोले माँ मैं ये शक्ति के साथ महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। अब माँ को लगा कि पांडव कमजोर होंगे, तो उन्होंने बर्बरीक से कहा, अभी हम कहां पर थे? अभी हम कहां पर थे? कहां पर? माँ के पास गए, है ना? तो माँ ने उनको कहा जाते हुए कि जाने से पहले मुझे 2 वचन देकर जा। सबसे पहला वचन क्या था? हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। अब पहला वचन क्या था? हारे का सहारा। और दूसरा वचन कि जो भी कुछ भी मांगेगा तू मना नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं बोलिए लख दातार की जय, बोलिए लख दातार की जय। अब नतमस्तक होकर चल पड़े और जैसे माँ की सवारी शेर की है, राइट? भोलेनाथ की सवारी नंदी करते हैं, भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, सॉरी। और हमारे बाबा किसकी सवारी करते हैं? भोले घोड़े का सवार, खाटू वालो सावरियो, भोले घोड़े का सवार, खाटू वालो सावरियो, ओ सावरियो रे मानो सावरियो, सावरियो रे मानो सावरियो, भोले घोड़े का निकल पड़े बर्बरी, चारों दिशाएं हुलूंगी,
अर्जुन का रथ हिला तो अर्जुन ने अपने सारथी कन्हैया से कहा, देख कर आओ कौन है ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने में ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। कन्हैया गए ब्राह्मण का युद्ध लेकर, बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले युद्ध में प्रभु भाग लेने जा रहा हूं। बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां लड़ने मरने जा रहे हैं? तो बर्बरीक बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। अब ब्राह्मण के रूप में कौन था? कन्हैया। तो कन्हैया बोले बेटा बातें करनी तो आसान है, युद्ध में लड़ोगे कैसे? बोले प्रभु मेरे ये जो तरकश में 3 बाण है ना, एक ही बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा, महाभारत का युद्ध ही खत्म कर दूंगा। बोलिए 3 बाण धारी की, बोलिए 3 बाण धारी की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा साबित करके बताओ। सामने पीपल का पेड़ था जिसपे लाखों पत्ते थे, बर्बरीक ने चढ़ाया पंजा में बाण और एक ही बाण से सारे पत्तों को बेल दिया और रुका नहीं बाण, भेदते 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 रुका नहीं। ब्राह्मण देवता ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबाया हुआ है, क्योंकि कन्हैया ने पांडवों की माता को वचन दिया हुआ था कि मैं उनके 5 पांडवों की रक्षा करूंगा। तो वो देखना चाहते थे क्या वो बर्बरीक से उनके बच्चे को बचा सकते हैं। और भाई साहब आखिर में हुआ क्या? आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पैरों के पास घूमने लगा। बर्बरीक बोले प्रभु अपना पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे भी है। अब ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। अब कन्हैया कहते बोले बेटा किसका साथ दोगे? तो बर्बरीक बोले प्रभु मैं अपनी माँ को वचन दे के आया था, हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। जोर से अब वचन क्या दिया था उन्होंने? वो कहते कि जो युद्ध में हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। अब ब्राह्मण के रूप में कौन थे? कन्हैया। और कन्हैया कौन है? सबसे बड़ा छलिया। बोले ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा? कहते अगर तुम पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, अगर कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग पड़ेंगे, इससे तो शक्ति भी व्यर्थ जाएगी और कुछ हो भी नहीं पाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो बर्बरीक ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, द्वापर युग में धर्म की स्थापना के लिए और धरती में कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। और इस समय ये शीश का दान किन्हीं 3 लोगों में से एक को होना है। और वो होना किन किन का है? या तो वो भगवान श्री कृष्ण का, या तो अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध को रचना है। और अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध को खेलना है। तो बचे बर्बरीक तुम अपने शीश का दान दो और द्वापर में धर्म की स्थापना और कलयुग पे धरती के कल्याण में इस काम को तुम करोगे। तो बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि कोई भी कुछ मांगेगा तो तुम मना नहीं करोगे। निकाली प्रत्युंजा से
निकाली उन्होंने अपनी तलवार। क्षत्रिय थे, अपनी बात के पक्के थे और बोले प्रभु लो ये मौलवी का लाल आपको वचन देता है ये शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए और प्रेमियों महाभारत के युद्ध में पहली बार अपना विराट रूप लेकर कन्हैया खड़े हो गए। कृष्णा कन्हैया ने कहा तुम्हारी कोई इच्छा है? बोले प्रभु इच्छा युद्ध लड़ने की थी, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूँ। तो कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया और सिरमौर जिला पड़ता है हिमाचल में, चूड़दार पर्वत के नाम से उस शीश को उन्होंने वहां पर रखा। कब तक के लिए? जब तक युद्ध का निर्णय नहीं हो जाता। आखिर में पांडव जीत गए। अब देखो जब काम अच्छा हो जाए तो किसने किया और जब गलत हो जाए तो किसने किया? मन में अभिमान थकाया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान थकाया, युद्ध हमने है जिताया। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। कन्हैया अपनी बंसरी बजा रहे थे। पांडव बोले प्रभु बताइए युद्ध किसने जिताया? अब कन्हैया क्या बोले? कन्हैया बोले मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, दाएं बाएं देखता तो गाड़ी ठोक जाती, मैंने कुछ नहीं देखा। तो बोले प्रभु हमें जानना है, बताओ युद्ध किसने जिताया? तब कन्हैया बोले एक है जिसने पूरे युद्ध को देखा है। प्रेमियों आप भी अपनी आंखें बंद करके मेरे साथ हाथ उठा लीजिए। हमारे बाबा बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं। बोले हारे के सहारे की और मिलकर कह दो चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो 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 चले गए वहां। हे भरभरी, हे शीश के दानी, हे लीले के असवार, हे हारे के सहारे, हे मौलवी के लाल, हे घुंघराले वालों वाले, बताओ आपने युद्ध में क्या देखा? तो बर्बरी के शीश से आवाज आई, हे पांडवों किस चीज का घमंड करते हो? मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता नजर आया। अब देखो वो कहते कितनी सुंदर लाइन कहते युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। अर्जुन को कहते अर्जुन आप कहते हो
कि आप शक्तिशाली हो? नहीं, शक्तिशाली तो करण था। वो अकेला था अपने रथ पे और आपके साथ पूरी धरती का बोझ लेकर कन्हैया बैठे हुए थे। अब जब आप वाहन चलाते थे तो करण के रथ 2 कदम पीछे जाता था, पर जब करण बाण चलाता था तब भी आपका जो रथ था 2 कदम पीछे जाता था। अब देखो, शक्तिशाली करण था, लेकिन आपकी जीत इसलिए हुई क्योंकि आपके साथ गिरवरधारी था। अगर ये ना होता तो आपकी जीत ना हो पाती। प्रेमियों, ये जवाब सुनकर हमारे मुरली वाले इतने प्रसन्न हुए, उनको ये जवाब इतना पसंद आया मुरली वाले को कि वरदान दे दिया कि जा बर्बरी, जो 2 वचन तुमने अपनी माता को दिए थे मैं उसे वरदान बनाता हूँ और तुम्हारे शीश को अमृत पिलाया था युग देखने के लिए। तुम्हारे शीश को सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूँ। और कलयुग में तुम्हें शाम नाम देकर खाटू वाले शाम से तुम पूजे जाओगे भगवान की तरह। ये तुझे मैं वरदान देता हूँ। अब आप सभी खुद लगाओ जयकारा, बोलो हारे के सहारे की, बोलिए हारे के सहारे की। अब कलयुग में तुम्हारा नाम तुम शाम से पूजे जाओगे। कलयुग में तुम्हें शाम से पूजा जाएगा, शाम नाम से पूजा जाएगा। कोई शाम पुकारेगा मुसीबत में तो ये वृंदावन से चलकर नहीं, खाटू से चलकर आएगा। बोलो श्याम प्यारे की, बोलिए श्याम प्यारे की। सो प्रेमियों, यहाँ पर हमारे प्यारे बाबा की कथा समाप्त होती है। एक बार आप बोलिए हारे के सहारे की।